नमस्कार, आपका अमित सर आज एक नई टॉपिक के साथ जो रिलेशन के बाद वाला टॉपिक आएगा 12th का, वो आएगा फंक्शन। फंक्शन भाई क्या है, कैसे आया, कहाँ से जनरेट हुआ, क्या ओरिजिन है इसका, इन सारे सवालों का जवाब लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको फंक्शन जानना है तो मैं कुछ बात करूँगा आपसे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन जो मैंने बताए थे वो मैं आपको अकॉर्डिंग टू मैपिंग वो 4 तरीके से मैप कर सकते थे उन्हें, ठीक है, जो मैंने आपको बताए थे। और इन्हीं जो रिलेशन है इसी से आगे क्या बन जाएगा, वो आपका फंक्शन बन जाएगा। रिलेशन के कुछ स्पेशल टाइप होते हैं, वही क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो मैं बात करता हूँ पहले ये वाला रिलेशन। तो आप इस रिलेशन में देखेंगे ए इनपुट है, बी आउटपुट है, ए बी सी क्या है, इसमें एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 बी के एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन आर के द्वारा कंटेन हो रखा है। तो ए की जो इमेज है वो 1 पर है, बी की इमेज 2 पर है, सी की इमेज 3 पर है। तो इसको हम 1 1 रिलेशन बोलेंगे बेटे, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1 1 रिलेशन। इसके बाद ए बी सी की बात करूँ मैं, ए की बेटे 1 पर है, ए की 2 पर है, बी की 2 पर है और सी की किस पे है, 3 पर है। तो इसको बोलेंगे बेटे 1 टू मैनी रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है ना बेटे, और इजी देखने के लिए आपको, तो ये आपका इस तरीके से रिलेशन बनेगा बेटे, ये ठीक है। ए की किस पे है, 1 पर है, ए की किस पे है, 2 पे। तो इसमें आप देख रहे होंगे 1 की किस पे 2 इमेजेस हैं, तो इसको बोलेंगे 1 टू मैनी रिलेशन, ठीक है बेटे। सी एलिमेंट्स इसका क्या है, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी किसी में इस पर क्या है बेटे, इमेज नहीं है, कोडोमेन के एलिमेंट से। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो थर्ड जो रिलेशन बनाया है मैंने, वो बनाया है मैनी टू वन रिलेशन। मैनी का मतलब यही कि 2 की जो इनपुट हैं ए और बी, ठीक है ना बेटे, उसका जो आउटपुट है वो किस पर है, 1 पर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मैनी, यानी 2 या 2 से अधिक हो तो उसको मैनी बोलते हैं बेटा, मैनी टू वन। तो मैनी टू वन रिलेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, मैनी टू वन रिलेशन। और इसके बाद अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे इसमें, है ना, वो ये देखा होगा आपने इसमें कि ए और बी की किस पे है, 1 पर है, और बी की किस पे है बेटे, 1 2 और 3 पर है, 3 पर है ना। तो इसमें आप देखेंगे 2 की 1 पर इमेज है और एक की किस पे है, 3 पर इमेज है। एक की कितनी इमेज है, 3 इमेज है ना, और 2 की कितनी, 1 इमेज है। तो आप इसमें देखेंगे, इसको बोलेंगे हम मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम, मतलब दोनों तरफ से एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज लगी हुई है, ठीक है। इधर से देखते हैं तो इमेज ए 1 क्या है, 1 इज़ द इमेज ऑफ ए एंड ए इज़ द प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन रिलेशंस में जो स्पेशल टाइप होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके फंक्शन कहलाएंगे। अब वो जो स्पेशल टाइप हैं वो क्या हैं, उसको जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, कई शहरों में क्या है, टीचिंग की है। तो मैं आपसे कहूँगा, जैसे मैंने टीचिंग की है, मान लीजिए मैंने हाथरस में की है, अलीगढ़ में की है, नोएडा में की है ना, और दिल्ली में की है। तो 4 सिटी मेरे लिए क्या है, अनुकूल हैं। तो मैं कहूँगा भाई, आप कोई पूछे और, है ना, कोई पूछे कि ये बताइए अमित सर ने कितनी जगह टीचिंग की है, तो अमित सर के लिए टीचिंग के लिए क्या आएगा बेटे, हाथरस, अलीगढ़ और नोएडा और दिल्ली, 4 सिटी आएंगी। तो एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट हैं, 4 आउटपुट हैं, ठीक है। एक इनपुट के लिए क्या है, 4 आउटपुट हैं। अमित सर ने कहाँ कहाँ किया है, मान लीजिए दिल्ली, है ना, नोएडा और अलीगढ़ और हाथरस, है ना। तो एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट हैं, 4 आउटपुट हैं, है ना। और अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरा जो जन्म, आप ये बताइए अमित सर का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तो पुराकला। तो अमित सर का जो जन्म स्थान है, जो रिलेशन बनेगा बेटे जन्म स्थान से, पी से स्मॉल हैं, ये सब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। कैपिटल लिख दिया है मैंने इसमें, तो आप इसको स्मॉल ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी, ठीक है ना बेटे, डी, साफ साफ लिखता हूँ, डी, नोएडा, ए एंड एच, ये मान लीजिए अमित सर हैं। अमित सर का आउटपुट क्या है, पुराकला, बस। ये किससे रिलेशन है, जन्म स्थान से, और ये किससे रिलेशन है, टीचिंग से, ठीक है बेटे। तो आप इसमें देखेंगे एक आउटपुट के लिए कितने सारे, एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट हैं, 4 आउटपुट हैं। और यहाँ पे आप बना ही नहीं सकते, यानी एक
एक इनपुट को एक आउटपुट ही मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। फंक्शन भी यही कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स यानी ऐसा रिलेशन जो एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट दे, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन, और दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आपको उन स्पेशल टाइप रिलेशंस में से ऐसे फंक्शन छांटने हैं, ऐसे रिलेशन छांटने हैं जो फंक्शन बन सकते हैं। तो वही फंक्शन बन सकता है जो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट दें, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ पहले रिलेशन की, तो एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो ये फंक्शन बन सकता है, फंक्शन बन सकता है। तो जो 1-1 रिलेशन है वही आगे चल के क्या बन जाएगा, 1-1 फंक्शन बन जाएगा बेटे, ठीक है। अब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट है, क्या ये फंक्शन बन सकता है, नहीं बन सकता, ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है बेटे। जब फंक्शन नहीं है तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकता। इसके बाद इस पे आ जाइए, इसकी बात करें हम तो आप देखेंगे एक इनपुट के लिए एक आउटपुट 1 आ रहा है, बी के लिए क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है, सी के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये मैनी टू 1, ठीक है बेटे, मैनी टू 1 रिलेशन क्या है आपका, फंक्शन बन सकता है। इस तरीके से होगा तो मैनी टू 1 रिलेशन क्या बन सकता है बेटे, फंक्शन बन सकता है, ठीक है। और इसको अगर मैं बात करूं, देखिए एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक आउटपुट के लिए बहुत सारे क्या आ गए, 2 से ज़्यादा इनपुट आ गए, तो मैनी जो फंक्शन है वो आपका मैनी जो रिलेशन है वो आपका फंक्शन नहीं बन सकता, ये आपका फंक्शन नहीं बन सकता, फंक्शन नॉट, ठीक है बेटे। तो फंक्शन जो बन सकते हैं वो मैं आपके सामने अकॉर्डिंग टू मैपिंग में बनाऊंगा। ये 4 आपको रिलेशन थे जो फंक्शन बन सकते थे या नहीं बन सकते थे वो बता रहा था। अगर मैं इसकी डेफिनेशन